सारे षड्यंत्र चालू हुए। ये मांग आपकी पहले ही पूरी हो गई। अब 10वीं मांग बहुत बड़ी है। अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती 2018 जिन अतिथि शिक्षकों के कार्य अनुभव पूर्ण थे उनके अतिथि शिक्षक अनुबंध 2020-2021 तक मान्य कर अतिथि कोटे को 25% का लाभ दिया जाए। महानुभावों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। रोजगार सहायक, जो सहायक सचिव होते हैं ना, एक तो अतिथि शिक्षक हो गए, एक सहायक सचिव हो गए। कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों व मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समान कार्य समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और उनको नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी बिजली विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। अब ये बहुत बड़ी मांग है, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ग आ गए। अतिथि शिक्षक आ गए, रोजगार सहायक आ गए, कोरोना में जिन लोगों ने सेवाएं दी वो लोग आ गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी संविदा वो आ गए हैं, और जो विद्युत मंडल में काम करते हैं वो भी आ गए। इन सब की मांगे इसलिए पूरी करना जरूरी है कि ये भारत की नींव है और इनके आधार पर ही पंचायत चलती है, इनके आधार पर ही स्कूल चलता है और इनके आधार पर ही बिजली विभाग चलता है। ये तीनों चीजें नहीं होगी तो देश में सब सन्नाटा छा जाएगा। इसलिए इन तीनों कर्मचारियों को, चारों कर्मचारी वर्ग को स्थायी किया जाए। किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज पर का सही मूल्य मिल सके और रासायनिक खादों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। रोजड़ा घोड़ा रोज व जंगली सुअर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान परेशान हैं। इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए ताकि किसानों को कृषि उपकरणों पर समस्त प्रकार के टैक्स से छूट दी जाए। अब इस बात को समझना, जितने भी आए अधिकतर किसान परिवार से है कि नहीं है? तो आराम से सुनना उस बात को कि किसान की स्थिति क्या है। क्या जब फसल अच्छी होती है तो उसके भाव मिलते हैं? नहीं मिलते। फेंकनी पड़ती है लहसुन प्याज की, कितनी फसलें जब अच्छी पैदावार होती है तो उसको फेंकनी पड़ती है, और जब पैदावार कम होती है तो भाव बढ़ा देते हैं। जब हमारे सोयाबीन 50 किलो बीघे के होंगे तो भाव 8,000 ने 9,000, जब हमारे सोयाबीन 5 कुंटल बीघे के होंगे तो 3,000। तो जब तक आपकी फसलों के उचित मूल्य तय नहीं होंगे, इसलिए स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करी थी 1+4 की कि एक आदमी के साथ 4 आदमी घर में रहते हैं। एक आदमी किसान होता है तो 4 उसका परिवार होता है। उसका ध्यान में रखते हुए, उसके लालन पोषण के लिए सोचते हुए किसानों की फसलों के भाव तय किए जाए, क्योंकि किसान जो होता है पूरा का पूरा अपनी खेती पे निर्भर होता है। यदि बच्चे की फीस भरनी है तो गेहूं चना बेचना है या सोयाबीन बेचना है या लहसुन बेचनी है। यदि बच्चा बीमार हो गया तो भी खेती का कोई सामान बेच के ही वो लाएगा। बच्चे की पढ़ाई कराना है तो फसल पे निर्धारित है। बच्चे की शादी हुई तो या तो वो कर्जा उठाएगा या जमीन बेचेगा और शादी करेगा, क्योंकि हमारी फसलों के कभी हमें भाव इतने मिले ही नहीं कि हम सेविंग कर सकें। तो हम चाहते हैं कि किसानों के बारे में सोचा जाए, उनकी फसलों के भाव सही तरीके से तय किए जाए ताकि एक आम किसान अपने बच्चों का लालन पोषण कर सके, उनको पढ़ा सके, उनकी मेडिकल की सुविधाएं कर सके, उन बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सके, कम से कम उनको रोजगार तक ले जा सके। तो जो हमारी लड़ाई है किसानों की भी है, आप और हम सब किसान हैं। घोड़ा रोज से हम कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। ये आप कर दीजिए। हेलो, खाद्य सामग्री रोजमर्रा की जो चीजें उससे जीएसटी हटाई जाए। अपन होटल पे खाना भी खाने जाते हैं ना तो जीएसटी ले लेते हैं। कोई भी चीज करते हैं, दही लाए तो जीएसटी ले लेंगे, तेल लाए तो जीएसटी ले लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम आम किसान हैं, हमारे ऊपर से जीएसटी हटाया जाए। क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए। इतिहास संरक्षण समिति बनाई जाए ताकि जात समाज आपसी सामंजस्य ना बने, मतलब आपसी जो सामंजस्य बिगड़ रहा है वो नहीं बिगड़े।
हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आज भी सर्व समाज के भाई हमारे साथ आए, तो हमें लड़ाने का काम सरकारें करती है, कुछ ना कुछ नई चीजें लाती है और एक जाति दूसरी जाति से लड़ लेती है। हम चाहते हैं कि हम सब भाई जब एक जाजम पे बैठे, एक साथ बैठे, तो हमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और महापुरुष सभी के होते हैं, कोई जाति नहीं लगाई जाए उस पर। महापुरुषों को देश का लिखा जाए, राष्ट्र का लिखा जाए। स्वर्ण आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जाए एवं सक्रिय समिति बनाकर स्वर्ण हित में ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान किया जाए। अपने यहाँ स्वर्ण आयोग तो बना हुआ है, पर उस पर कोई काम नहीं करता है। स्वर्ण आयोग के माध्यम से कभी गरीबों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कभी गरीबों के स्कूल की फीस माफ नहीं हुई, नहीं कभी उनकी किताबें या उनके कपड़ों के बारे में सोचा गया कि गरीब है तो इसको स्कूल की ड्रेस दिला दे, कपड़े। जो स्वर्ण आयोग का काम होता है, कभी स्वर्ण आयोग ने करा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग क्रियाशील हो, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके हित के बारे में सोचा जा सके। राज्य कर्मचारी आयोगों की सिफारिश, जिसमें कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए, ताकि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके, युवाओं को अधिक अवसर दिए जाए। खाली उनके कहने मात्र से नहीं हो जाएगा कि हमने 260 साल से 62 कर दिए, 62 से 65 कर देंगे, तो अपने को लग रहा है कि इनको पास पैसे देने के नहीं है। अरे देने के नहीं है, वो यदि रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो नए लड़के लगेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर सीधा सा प्रहार है। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो भी व्यवस्था है वो सरकार करे, पर उनकी जब उम्र पूरी हो जाती है तो उनकी जगह नए लोगों को लाया जाए, ताकि वो नए लोग रोजगार पा सके। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौशालाओं में जो भी समस्या आ रही, क्या समस्या मालूम? क्या समस्या? पहले गौ माता के लिए 20 रुपए आते थे महीने के, आज 5 रुपए आ रहे हैं। 5 रुपए में गौ माता का पेट भर सकते हैं? नहीं भर सकते। तो गौशालाओं में कम से कम जितना उनका खर्चा आता है उतना तो दिया जाए। और जो गौमूत्र और गोबर है उसको सरकार खरीद के कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाए, खाद सामग्री हो, या गौमूत्र से भी बहुत सारी चीजें होती है। अपने गैस भी के चूल्हे भी चलाए, गैस भी उत्पन्न हो सकती है गौ माता के गोबर से। तो उसके लिए व्यवस्थित रूपरेखा बना के गौ माता के लिए नियम कानून बनाए और माता को, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया। अब एक मालूम तो है, इसे अपने मुख्यमंत्री जी 4-5 बार घोषणाएं कर चुके हैं। पद्मावत मूवी में जितने भी मुकदमे हुए वापस लिए जाते हैं, पर अभी तक नहीं हुए। तो हमने फिर कहा कि पद्मावती फिल्म के विरोध में वह किसान आंदोलन में जितने भी दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए, क्योंकि किसान भी हमारे आपस के ही थे, हम में से ही थे। तो पद्मावत मूवी और किसान आंदोलन में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि अनीति के द्वारा वो मुकदमे बनाए गए थे। वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे, उन लोगों पे भी आप मुकदमा करोगे तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा कौन? इस तानाशाही को हम नहीं झेलेंगे, इसलिए इन सारे मुकदमों को वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश की भर्तियों में जहां के युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को कोटा सीमित किया जाए। जैसे कि कहीं भी सरकारी वैकेंसी निकलती है तो हर राज्य में अलग अलग कोटा निर्धारित है, हमारे यहाँ कोई कोटा निर्धारित नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्य के युवा हैं उनको प्राथमिकता दे और एक कोटा सेट करे कि हर राज्य का अलग अलग कोटा, इतने से इतने लोगों को हम लेंगे। हमें यह नहीं है कि कोई दूसरे राज्य का आके नौकरी करे, पर कोटा तय हो कि इतने लोग यहाँ करेंगे, बाकी के लोगों को, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। यह हर राज्य में पहले से है, हमारे यहाँ महंगाई तो कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उनके साथ अधिकार व सुविधाएं भी दी जाए। कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जाए। अब कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी और उनको क्या है कि गेट पे तो मिल रहा है पर ग्रेड नहीं बढ़ रही। मतलब आपको टीआई हो, एसआई हो, मतलब 1 स्टार हो तो 2 स्टार बना दिया, पर वो कागज में 1 स्टार ही लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है, मतलब जो उनके ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है उसे उनकी ग्रेड भी बढ़ाई जाए। ये पुलिस कर्मियों के लिए मांग है और उनकी पेंशन भी चालू की जाए। नहीं, ये सभी कर्मचारियों के लिए थी पदोन्नति में। तो ये पुलिस वालों के लिए जैसे उनको अधिकार नहीं मिल रहे वैसे इनको भी नहीं मिल रहे। पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जाए एवं प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को भी पुलिसकर्मियों की तरह ही वेतन और भत्ते प्रदान किए जाए। सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और प्राइवेट स्कूलों के मशीनरी स्कूलों की तानाशाही समाप्त कर फीस नियंत्रण रखे एक कमेटी बनाई जाए। इसको आपको विस्तार से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
जैसे कि हमने कहा कि सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली सुधारी जाए। अब सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं 20, 25, 10। यदि आपके गांव में आपका सरकारी स्कूल अच्छा होगा, प्राइवेट से बेहतर होगा, तो आप आपके बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ाने थोड़ी भेजोगे। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था अच्छी हो। व्यवस्था अच्छी कैसे होगी? वहाँ अच्छे टीचर आएंगे, उसकी व्यवस्था सुधारेंगे, वहाँ के ड्रेस को सुधारेंगे, वहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी करेंगे, जब जाके वो प्राइवेट से अच्छा होगा। वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी, तभी हम हमारे बच्चे को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालेंगे। तो हमारे ऊपर से जो आम व्यक्ति, उसके ऊपर से जो शिक्षा का बोझ होता है या जवाबदारी होती है, वो कहीं ना कहीं कम होगी। एक आम व्यक्ति के 3,000 रुपये महीने के भी बचेंगे ना, तो साल के 36,000 बचते हैं। वो उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी यदि सरकारें ये काम करती है। जबकि ये सरकारों के मौलिक कर्तव्य है कि उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य आपकी राज्य की जनता को देना है। प्रदेश का मुख्यमंत्री की जवाबदारी होती है, उसे मौलिक कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए, वो नहीं निभा रहे। वैसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उनके भी ये मौलिक कर्तव्य है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य पूरे देश को दिया जाए। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और जो उन स्कूलों की बात हो रही, प्राइवेट स्कूलों की, जहां महीने के 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए सालाना फीस है, उनकी बात नहीं हो रही। जिनकी बेचारों की 1,500, 2,000 रुपए, 3,000, 5,000 फीस है, क्योंकि वो उनका इतना खर्चा भी आता है। जो छोटे स्कूल है उनकी की बात नहीं हो रही, जो बड़े स्कूल है उनकी बात हो रही है। जो बड़े स्कूल लाख लाख, 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, उनकी जो फीस है उस पर नियंत्रण हो। जो दूसरे प्राइवेट स्कूल है उसी के बात ही उनकी फीस हो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर हॉरिजॉन्टल कर मौजूदा भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण स्वतः ही समाप्त कर दिया है, जो पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय है। इसे 2017 के नियम के आधार पर हॉरिजॉन्टल विथ कंपार्टमेंट किया जावे, हॉरिजॉन्टल ऑल ओवर को समाप्त किया जावे, प्रथम स्टेज से ही आरक्षण का लाभ दिया जावे। मध्य प्रदेश के समस्त संपूर्ण जिलों में पुलिस कार्यालयों में सैनिक हेल्प डेस्क अलग से स्थापित किया जाए। तो जो सैनिक है, जो अपने देश पे, अपने तिरंगे के लिए, अपने देशवासियों के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं हंसते हंसते, उनके लिए यदि सरकारें इतना निस्ता पे आ रही है, इतनी तानाशाही कर रही है कि उनके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, उनके आरक्षण को कभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश की नींव है, वही देश की शान है। तिरंगे के बाद सबसे कोई सम्मानित है तो देश का सैनिक है, जो अपना संपूर्ण देके इस देश की सुरक्षा करता है, इस मातृभूमि की सुरक्षा करता है, और आप और हम शांति से घर पे रहते हैं। तो उनको जो सुविधाएं असुविधाएं हो रही है, सरकार से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द उनका आरक्षण वैसा ही रखा जाए। और मैं तो बोलता हूँ सैनिकों को आरक्षण बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो सैनिक होते हैं वो करप्ट नहीं होते हैं, वो ईमानदारी से देश सेवा करेंगे। 10% का 20% कर दो, पर उनको दो। इन्हीं मुद्दों को लेके हमने हमारी लड़ाई लड़ी है, हमारी मांगे रखी आपके सामने। अब मेरी बात सुनो, जो उठ उठ के जा रहे हैं पानी पेशाब करने या कहीं भी, समझ जाओ ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन चालू हुआ है। तो जाना मत, यहीं रुकना, ये आंदोलन अभी चालू हुआ है। आप रुकोगे तो लड़ाई मजबूत रहेगी, आप चले गए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई आपके दम पे लड़ी जा रही है, आपके साथ लड़ी जा रही है। अब राज दादा और महिपाल दादा जो भी ये सरकारी बैंक और जो भी चीजें आई हैं, ये आपको बताएंगे। और हम चाहते हैं कि अब हम जो मैं यहाँ बैठने वाला हूँ भूख हड़ताल पे, मैं तो सुबह से ही भूख हड़ताल पे हूँ, अब मैं बैठूंगा। आप सबकी जवाबदारी है कि आपको इस आंदोलन को मजबूत करना है कि घर जाना है। यदि घर जाना हो तो आप पधार जाना, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, पर यदि ये लड़ाई अधर्म के खिलाफ है तो यहीं बैठे रहना और यहाँ से हिलना मत। दोस्तों कोई भी जाएगा नहीं, अभी तक हमारी मांगे मानी नहीं गई है। उन्होंने समय लिया है, उन्होंने समय एक्स्ट्रा से लिया है। आप जाना मत, मैदान मत छोड़ना। 4 बजे तक का समय हमने दिया था, उन्होंने समय और मांगा है, हमने उनको और समय दिया है। मैदान मत छोड़ना। सफलता पाने के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैं जो भी यहाँ से अभी जा रहे हैं बाहर की ओर, प्लीज वापस अंदर आइए। आप जाइए मत, जो पैसा पानी के लिए गए, तो कोई नाश्ते के लिए गए, वापस आइए। जब तक हम न्याय नहीं लेते मैदान नहीं छोड़ेंगे। कितने तैयार हाथ होंगे बताइए मुझे। अभी विधानसभा का कूच बाकी है भाइयों, विधानसभा का कूच बाकी। उन्होंने हमारे से समय मांगा है कि हम हमारे मंत्रिमंडल में से हमारे प्रतिनिधि मंडल को भेज रहे हैं। आप मैदान मत छोड़ना। हम